नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। बीते 2 सालों से यही कहने की आदत हो चली थी, लेकिन हां, अगले 1 सप्ताह तक ये बात नहीं कह पाऊंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबको बता दिया था, चैनल पर फिलवक्त स्ट्राइक आ गई है। खैर, स्ट्राइक आई है, रोकने की कोशिश हुई है। हम ना रुके हैं, ना झुके हैं, ना डरे हैं, ना थमे हैं। ये भी मेरा प्लेटफॉर्म है और अगले 1 सप्ताह यहां पर आपसे मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं और आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं। जी हां, बड़ी छोटी सी खबर है, लेकिन इस खबर के मायने बहुत बड़े हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी की आलोचना लगातार इस बात के लिए की जाती थी कि कांग्रेस में एक्शन नहीं होता है, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस एक्शन ले रही है। खड़गे साहब की कल की रैली और कल की रैली में कुछ अनियमितताएं थी। बक्सर में, बिहार के बक्सर में कल की रैली में पर्याप्त संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पाए थे। और इन सब के दरमियान जरा सोचिए कि रैली हुए 12-13 घंटे बीते होंगे, आनन फानन में एक एक्शन हो गया, एक पत्र जारी हो गया और सीधा एक एक्शन हुआ कि जो जिला अध्यक्ष हैं बक्सर के, मनोज पांडे, उनको उनके पद से हाथ धोना पड़ा। यानी कि राहुल गांधी जिस वक्त पे अमेरिका में थे, उस वक्त भी कांग्रेस जाग रही थी। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की नई रणनीति यही तो हो चली है कि जिलाध्यक्षों के हाथों में कमान देना है। यही तो रणनीति हो चली है कि अब खुलकर जिलाध्यक्षों को खेलने दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष एक ऐसी पोजीशन पर होंगे, एक ऐसी जिम्मेदार पोजीशन पर होंगे जहां पर उनके एक्शन ही कांग्रेस को सफलता दिलाएंगे, उनके ऊपर ही दारोमदार होगा। लेकिन जब जिम्मेदारी है, जब जिम्मेदारी बढ़ेगी, जब जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और कांग्रेस का यह एक्शन यही बताता है कि दरअसल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं दे रही, बल्कि वो अकाउंटेबिलिटी भी तय करना चाहती है। वो चाहती है कि यदि आपको टास्क दिया जाए और आप टास्क पूरा ना कर पाए, तो कम से कम आपकी जवाबदेही तय हो, आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। बीते कुछ दिनों में लगातार कांग्रेस के भीतर जो स्लीपर सेल की बाढ़ आ गई, दिल्ली से लेकर भारत के किसी सुदूर कोने में भी लगातार स्लीपर सेल्स भरे पड़े रहे। उन सब के दरमियान यह खबर एक हद तक राहत देने वाली है कांग्रेस के तमाम समर्थकों को। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो कांग्रेस एक्शन नहीं लेती थी, सालों साल एक्शन नहीं लेती थी, वो कांग्रेस यदि आनन फानन में एक्शन लेने लगे तो इसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। याद कीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम को लगातार कांग्रेस के भीतर बने रहे और कांग्रेस को असहज करने वाले बयान देते रहे। याद कीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी चक्रपाणी जी के साथ टिकट को लेकर। और इन सब के दरमियान भी आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय तक मौजूद रहे कांग्रेस में। यह आंतरिक लोकतंत्र ही तो था जो थोड़ा ज्यादा था कांग्रेस के भीतर। और आज की तारीख में भी यदि आप हालिया दिनों में भी देखें तो आपको नजर आएंगे बहुत से चेहरे जिन पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन एक्शन हुआ नहीं कांग्रेस की लचर व्यवस्थाओं की वजह से। लिहाजा यह शुभ संकेत है, शुरुआत हुई है, कांग्रेस जागने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने इस रवैये को बरकरार रखती है या फिर कि यह खबर बस एक दिन की सुर्खी थी, उसके बाद फिर से वही अंधेरी रात कांग्रेस को अपना शिकार बना लेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत।
चलते चलते एक छोटी सी अपील यही है कि मुद्दा पर तो आप हमसे जुड़ा करते थे, ये मेरा प्लेटफॉर्म, अगर आप चाहें तो आप इसे भी सब्सक्राइब करें, अपने लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि लोगों को शायद इस बात की जानकारी फिलवक्त नहीं होगी कि मुद्दा पर वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रही हैं। उसका कारण लोगों को पता होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी महज इतनी है कि इस तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को सकारात्मक बनाए रखें, आपसे संवाद के सिलसिले को लगातार जारी रखें। हम उस सिलसिले को नहीं टूटने देंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।